हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, कंबाइंड गैस लॉ, या इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो देखो बच्चों, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आवोगाद्रोस लॉ, इन लॉज को कंबाइंड कर दिया जाए तो जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। समझे ना कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आवोगाद्रोस लॉ, इनका कंबाइंड फॉर्म ही क्या कहलाता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया गया है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये क्या कहता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। ओके, सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं फ्रॉम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T एट constant pressure and amount of gas. Okay, and third from Avogadro's law. Avogadro's law में क्या है कि V directly proportional to the n amount of gas or moles of gas at constant temperature एंड प्रेशर। ओके, अब हम इन तीनों लॉस को कंबाइंड करते हैं तो ओवरऑल कंबाइंड फॉर्म तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड N एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी P। और आगे बढ़ा दें हम इसको तो V इक्वल टू R इंटू T इंटू N अपॉन P। यहां R जो है एक कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो, यहां मैं इसको ऐसा लिख कि PV इक्वल टू nRT, यही है हमारा क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन gives the relation between pressure, volume, moles, temperature of gas, where P pressure of n mole gas, ठीक है। V है वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस, R गैस कांस्टेंट। अभी हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे, ये है क्या गैस कांस्टेंट, n मोल्स ऑफ गैस एंड T टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, या कहें कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। यहां तक समझ गए आप। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, जो कि गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स मींस अमाउंट, इनके बीच का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है। अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि कहां-कहां किस तरह यूज करते हैं। इस इक्वेशन में आपने देखा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स सभी एक साथ कंबाइन है। अब हम आ जाते हैं यहां पर पहले R के बारे में कि R क्या है, व्हाट इज द R। R यहां पर है गैस कांस्टेंट। समझ गए बच्चों, इसको बोलते हैं गैस स्थिरांक। तो यहां से लेते हैं कि फ्रॉम गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो अभी आपने देखा कि PV इक्वल टू nRT, तो R इक्वल टू क्या होगा, PV अपॉन NT। R P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल
यहां तक बात समझ में आई आपको? मैंने इन्हीं को डिफाइन कर दिया और आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को। तो देखो अब चूंकि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो R इक्वल टू फोर्स इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू मोल इंटू टेम्परेचर। अब यहां एरिया और यहां वॉल्यूम है, तो हम एरिया से एरिया हटा दें तो हमारे पास हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। देखो एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर हट गया तो मीटर बचा मींस लेंथ। अब फोर्स इंटू लेंथ, ये क्या होता है? फोर्स इंटू लेंथ इक्वल टू होता है वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर, या R इक्वल टू एनर्जी मोल इंटू टेम्परेचर। यही इसका डेफिनेशन है कि एनर्जी ऑफ ईच मोल ऑफ गैस एट ईच केल्विन टेम्परेचर। मींस इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि एनर्जी ऑफ ईच मोल या पर मोल बल्कि कहें कि एनर्जी ऑफ पर मोल ऑफ गैस एट per Kelvin temperature is called gas constant। या और इस दूसरा अगर आप इसका डेफिनेशन दें, सेकेंड डेफिनेशन, तो वर्क डन बाय पर मोल ऑफ गैस एट पर केल्विन टेम्परेचर। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस या वर्क डन बाय गैस, वर्क ऑफ गैस, बल्कि ऐसा लिखें वर्क ऑफ गैस, ठीक है, पर मोल, वर्क ऑफ पर मोल ऑफ गैस एट पर केल्विन टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि प्रति मोल गैस द्वारा प्रति केल्विन ताप पर जो एनर्जी होती है गैस के पर मोल की, उसे ही बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और या पर मोल गैस के द्वारा जो वर्क होता है या पर मोल गैस पर जो वर्क होता है पर केल्विन टेम्परेचर पर, वही गैस का क्या है? गैस कांस्टेंट। तो R यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ये है हमारा R। अब हम आ जाते हैं यहां पर कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी R की, और कब कहां कैसे यूज करना है। तो देखो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं। यूनिट्स ऑफ R, तो देखो यूनिट्स ऑफ जो R है वो डिपेंड करती है कि आपने प्रेशर किस यूनिट में लिया है, वॉल्यूम किस यूनिट में है, टेम्परेचर और मोल तो सेम यूनिट में रहेंगे, चाहे आप प्रेशर और वॉल्यूम की कोई भी, मतलब मोल की यूनिट मोल ही रहेगी, टेम्परेचर की केल्विन। ये इससे नहीं बदलेगी कि आपने वॉल्यूम और प्रेशर की क्या यूनिट्स यूज की हैं। तो यहां से देखें हम जनरली R इक्वल टू आपने देखा P इंटू V अपॉन N इंटू T। अब अगर हम STP पर या NTP पर यूनिट देखें एट NTP, तो P 1 atm, V 22.4 लीटर, N 1 मोल एंड टेम्परेचर 273.15 केल्विन। तो R इक्वल टू 1 atm इंटू, यहां पर आ जाए हम तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर अपॉन 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन। तो R इक्वल टू होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ये है
STP per unit used where calculate moles of gas और टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। समझ गए बच्चों कि इस यूनिट का यूज आप तब करेंगे आर का जहां पर आपको कहीं गैस के मोल्स कैलकुलेट करना हो, गैस का प्रेशर एटीएम में कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम लीटर में कैलकुलेट करना हो, तब हम आर की इस यूनिट का यूज करेंगे। और इस वैल्यू का, ये है आर की वैल्यू एसटीपी पर और ये है इसकी यूनिट लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कब? जब आप एनटीपी या एसटीपी का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर ये हम एसटीपी पर बार ले लें, P = 1 बार, तो हमारा B होता है 22.7, ठीक है, लीटर। तो R = होता है 1 बार इंटू 22.7 लीटर अपॉन 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन। तो R की वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। तो प्रेशर अगर बार में कहीं है और मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो इस यूनिट का यूज करोगे, कहीं एटीएम में है और मोल्स कैलकुलेट करना है गैस के तो आप एटीएम वाला यूज करोगे। तो यहां तक समझ गए, ये हो गई फर्स्ट यूनिट एटीएम लीटर एटीएम में और ये हो गई बार में। अब हम आ जाते हैं कि एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट में अगर आप जाएं तो एनर्जी या वर्क हो, एसआई यूनिट किस में होती है? जूल में। तो यहां पर हम जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि P = 1.01325 × 10⁵ पास्कल। ओके। V 22.4 × 10⁻³ लीटर, सॉरी, ठीक है, मीटर क्यूब। एंड N तो वही रहेगा 1 मोल, ये चेंज नहीं होगा। T है 273.15 केल्विन। तो R = PV/NT। तो 1.01325 × 10⁵ पास्कल इंटू, यहां पर आपने देखा ये हो गया 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ गए। और यहां जाएगा 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन। ध्यान रखें मैंने यहां पास्कल = न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज कर दिया। तो R = आता है 8.314 इंटू, ठीक है। अब यूनिट देखें, देखो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो यहां हो जाएगा न्यूटन मीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मींस 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये है एसआई यूनिट। यहां पर मैंने अभी न्यूटन मीटर जो है उसकी जगह जूल का यूज किया है। तो ये है एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू और एसआई सिस्टम में इसकी ये वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है। और आगे बढ़ा सकते हैं। यहां तक बात समझ गए? हो गया। अब देखो, अगर हम सीजीएस सिस्टम में आ जाए, सीजीएस सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो आर की जो यूनिट है वो क्या होगी? अब देखो, तो देखो अगर आप सीजीएस में जाते हैं तो P = 10 या हम ये कहेंगे 1.01325 × 10⁻⁶ डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर। V 22400 ml मीन सेंटीमीटर क्यूब। T तो वही रहेगा 273.15 केल्विन एंड 1 मोल। तो R = ये हो जाएगा 1.01325 × 10⁻⁶ इंटू 22400 मीन्स यहां हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 22400 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 273.15 केल्विन इंटू 1 मोल। तो R = 8.314 × 10⁻⁷ डाइन
क्या बचेगा, डाइन सेंटीमीटर, और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। डाइन सेंटीमीटर तो ये होता है 3.14 इंटू 10⁻, तो ये है अर्ग। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये है CGS यूनिट में वैल्यू। यहाँ अर्ग इक्वल टू है क्या, डाइन सेंटीमीटर, जैसे न्यूटन, मीटर, जूल, या हम इसको 10⁻⁷ अर्ग इक्वल टू जूल भी होता है, तो डायरेक्ट ही हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और बता दूं, अगर हम कैलोरी में जाएं तो 4.184, ठीक है, जूल इक्वल टू होता है 1 कैलोरी, तो आर की वैल्यू 8.314 जूल, ठीक है, और ये था अपॉन में 4.184, तो ये हो जाएगी कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, अप्रोक्सीमेट जो है इसकी वैल्यू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये यूज होती है 1.98 के करीब आती है, या हम ज्यादातर कैलकुलेशन में ये यूज करते हैं। तो कुल मिला के ये है आर की यूनिट्स, आर की डेफिनेशन बता दी मैंने, और आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन से हम जो गैसेस हैं, जो भी गैस ली गई है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, तो PV इक्वल टू W/m इंटू RT, वेयर W अमाउंट ऑफ गैस एंड m मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, WRT/PV, ये उठा के यहां कर दिया, ये उठा के यहां कर दिया, या m इक्वल टू यहां पर W/V इक्वल टू डेंसिटी ग्राम पर लीटर, तो यहां हो जाएगा DRT/P, या D इक्वल टू PM/RT, मीन्स मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी। अब यहां पर जो D है डेंसिटी है, ओके, जो कि ग्राम पर लीटर में होगी, R गैस कांस्टेंट है। ये यूनिट गैस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगी कि आप मोलर मास SI यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं, NTP पर, STP पर, उस हिसाब से यूज करना है। जनरली हम 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यूज करेंगे। कब, जब P ATM में होगा, V लीटर में होगा, ठीक है, तब आपको मॉलिक्यूलर मास, अब जो मोलर मास आएगा वो ग्राम पर मोल में आएगा। मतलब जब आप मोलर मास ग्राम पर मोल में लेंगे, V जो V है लीटर में होगा, P ATM में, और गैस कांस्टेंट ये लें, और तब डेंसिटी आएगी ग्राम पर लीटर में, और अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर में यूज करोगे तो मोलर मास ग्राम पर मोल में कैलकुलेट होगा। अगर ऐसा इस सिस्टम में जाओगे, ओके, तो R यूज करोगे 8.314 लीटर केल्विन, सॉरी ये है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो प्रेशर जो होगा वो पास्कल, 1 जो भी है यूनिट उसको किस में लेनी है, पास्कल में, V है मीटर क्यूब में, और क्या आ जाएगा, तो मोलर मास जो आएगा आपका वो आएगा किलोग्राम मोल, ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल में, ओके। तब इस तरह से, और डेंसिटी जो होगी ये होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कब यूज करना है, जब SI सिस्टम यूज करना है। तो यहां से आप डेंसिटी, मोलर मास, इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिलेशन और होता है कि हम किसी गैस की आइडियल कंडीशन को किसी नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन को आइडियल कंडीशन में चेंज करना है, तो क्या रिलेशन लेना है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ experimental conditions into NTP, ओके, या STP। तो ये P1 V1/T1 इक्वल टू P2
V2 अपॉन T2। अगर ये नॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, ठीक है, तो ये है STP या NTP। ध्यान रखें P 180 M यूज करें तो 273 केल्विन, तो यहां भी प्रेशर ATM में होगा, V गिवन वॉल्यूम होगा और T गिवन टेम्परेचर होगा, ATM में गिवन होगा। तो आप इनमें से किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, NTP पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम अगर आपको NTP में चेंज करना है तो यहाँ के वॉल्यूम में, तो ये वॉल्यूम दे रखा है, इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये NTP कन्वर्जन के लिए आपको रिलेशन का यूज करना है। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, जिससे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी आगे। तो यहाँ तक मैंने आपको रिलेशंस बता दिए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे उसमें हम पेलोड और इससे रिलेटेड आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।